द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर 1 और उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। आसान प्रश्न पूछा गया था, NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान ही है, CPR की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान ही था, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, पल्मोनरी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी आसान है, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, किससे संबंधित होता है, तो अग्न्याशय से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, तो सार्स CoV-2 हो जाएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक बस की निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी V1 में और दूसरी आधी दूरी V2 में, तो एवरेज निकालना था आपको, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर स्थलीय निवासी हो जाएगा। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, सैडल ज्वाइंट इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, तो बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के अलावा फंजी, वायरस, पैरासाइट और वॉर्म्स भी होते हैं। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो इमल्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर दिवस दिए हुए हैं और आपको इन्हें कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है। विश्व विरासत दिवस, ये अप्रैल 18 को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस आप सभी जरूर जानते होंगे, 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये मई 16 को है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ सुमेलित करना है। गोपी थोटाकुरा, दीपा करमाकर। दीपा करमाकर आप जानते होंगे भारत की जिम्नास्ट हैं, पहली जिम्नास्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है डी हो जाएगा, 3124। ठीक है। गोपी थोटाकुरा ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बन करके उभरा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, 13 यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 7वीं भारत इंडोनेशियाई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। ये बैठक इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई। ये बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। तो यहाँ पर ये जो बैठक है 3 मई 2024 को दिल्ली में हुई थी, जकार्ता में नहीं। ठीक है, तो सेकंड ये गलत हो जाता है, यहाँ पर केवल आपका एक सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ही कथन सही है। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAE विमान है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, तो इसकी पेलोड क्षमता 100 नहीं है बल्कि 30 kg ही है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यहाँ पर भी आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के संदर्भ में कौन सा कथन, तो यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है, क्या ये सही है। बैठक में भारत के वाणिज्य मंत्री सुशील बर्थवाल ने भाग लिया था, तो इसमें भी आपका केवल पहला सही है। ठीक है, दूसरा करेक्ट नहीं है, पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास दिए गए हैं और उनको सुमेलित करना है। दस्तलिक अप्रैल 15 से 28 2024 में हुआ था। ठीक है, दस्तलिक 30। ठीक है, शक्ति की बात करें तो मई 13 से 26। ठीक है, शक्ति सुमेलित है। मिलन, ठीक है, मिलन फरवरी 19 से 23 में हुआ था, 27 तक चला था। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, शख्सगाम घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान वाले कब्जे POK में है, ये सही है। इस घाटी में चीन द्वारा जो बुनियादी ढांचे के विकास जो किया जा रहा है उसका भारत ने विरोध दर्ज कराया है, ये बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 18 का आपका ए सही हो जाएगा। 19 की बात करें तो यहाँ पर डेक्कन ट्रैप दे रखा है, उसकी मोटाई है, कौन सा इसमें सही नहीं है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपरी ट्रैप की जो मोटाई है ये भी सही है, निम्न ट्रैप 150 मीटर है लगभग, मध्य ट्रैप की मोटाई 1200 है। ट्रैपों के मध्य जो मध्यवर्ती हैं सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष हैं। तो 19 में जो आपका करेक्ट है डी आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। 20 की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज धाराएं हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड वर्ल्ड वार में खोजा गया था। जेट धाराओं की जो प्रवाह गति है वो 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड को लेकर के डाउट है, ये 300 से 500 नहीं होती है बल्कि इससे कुछ कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपका ए सही है, आर गलत है, ए आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पर पर्वत और देशों को सम्मिलित करना था। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, 3142, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा, 2 का 1 और इसका 4 हो जाएगा, इटली का 2 हो जाएगा, ठीक है। ए पे 9 इटली है, बुल्गारिया बाल्कन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडई कनाल और भिलाई। तो कॉमन सेंस से इसको सही कर सकते थे। कोडई कनाल औपनिवेशिक काल से संबंधित है, इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1 इसको सम्मिलित कर लें, 4 3 2 और 1। भिलाई आप जानते हैं इसकी स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध तूफान और क्षेत्र दे रखा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आम्र वर्षा, तो ये आते हैं 3 2 4 1 हो जाएगा इसका, इसको सम्मिलित कर लें, 3 2 4 1। 3 2 4 1, 3 2 4 और 1। पंजाब से लेकर बिहार तक लू चलती है। आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र, फूलों वाली बौछार केरल में और काल बैशाखी पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे राजधानियाँ पूछा गया है, तो आसान था। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, आयरलैंड की डबलिन है, नेपीटा म्यांमार की नई वाली राजधानी है, खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं है। इथोपिया की राजधानी आप जानते होंगे अदिस अबाबा। 25 देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित कर लीजिए, 4 1 2 3, ठीक है। गुड़गांव नहर यमुना, ऊपरी बारी दोआब नहर ये रावी नदी पर है, सरहिंद नहर जो है ये सतलुज नदी पर है, और इंदिरा गांधी नहर सतलुज रावी व्यास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चावल कौन सा यहाँ पे आपको बताना है सुमेलित नहीं है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली जो समवर्षा रेखा है 100 सेंटीमीटर है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। एक वर्ष में चावल की 3 किस्में, पश्चिमी बंगाल। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, ये सुमेलित हैं। चावल उत्पादन में बिहार का जो योगदान है वो 15.7 से अधिक है, ठीक है। तो डी आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद 27 कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, ये सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही सही है, बी वाला, ठीक है। 50 से 75 के बजाय 50 से 100 होना चाहिए, ठीक। पर 29 नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन पर प्रश्न पूछा गया है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये सही नहीं है, ये काठमांडू में आयोजित किया गया था, ठीक है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान द्वारा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लोपैक्स के संदर्भ में आपको बताना है। यह भारत जापान के बीच में संयुक्त चंद्र मिशन की साझेदारी है। जक्सा मिशन के लिए लैंडर रोवर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वैन को संभाल रहा है। यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31 शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश। कार्पोरल
पनिशमेंट की गाइडलाइन पर यह प्रश्न है। 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 32 देखते हैं। FLY 91 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत की शुरू की गई नई एयरलाइन है, ये सही है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा से शुरू की गई थी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है R21 मैट्रिक्स M क्या है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया की वैक्सीन है। करंट अफेयर से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 34 निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? चर्चा में रहा था, ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह हवा से हवा में मार करती है, इसका परीक्षण मई 2024 में हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, रेंज लगभग 30 किलोमीटर है, ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया था, ठीक है, तो डी आंसर होना चाहिए। 36 की बात करें, यहाँ पे सुमेलित करना है नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कोड दिए हुए हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। 3, 2, 1, 4, ठीक है। गीता नौसेदा लिथुआनुआ, लुआंगकुआंग वियतनाम हो जाएगा। हल्ला टॉम्स डॉटिर ये आइसलैंड, और जोस राउल मुलिनो पनामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 नीचे दिए गए कथनों में से दो कथन दिए गए हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राजेश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिक लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 विलियम एजे आर्क बोर्ड के बारे में आपको बताना है। तो वे लाहौर कॉलेज के प्राचार्य नहीं थे, बाकी सब जगह प्राचार्य रह चुके थे। 39 की बात करें तो यहाँ पे कालक्रम लगाना है घटनाओं का। वेल्लोर विद्रोह ये हुआ था 10 जुलाई 1806 को, ठीक है। नाना फडणवीस की मृत्यु 13 मार्च 1800 को। वेलेजली को वापस बुलाना 1805, और एंग्लो नेपाली युद्ध आप जानते हैं 1814 से 16 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2314 कालक्रम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर सुमेलित करना है नेतृत्वकर्ता। बरेली आप जानते ही हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया पता होगा, ठीक है, सुमेलित कर लीजिए। 4, 3, 2, 1, ठीक है। सिलहट विद्रोह एडाचना कुंगन, बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज, और मालाबार विद्रोह राधा राम, पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वां नहीं था, 7वां था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, समवर्ती सूची में कौन कौन से शामिल हैं? तो यहाँ पर वाणिज्य व्यापार, सामानों में जो मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, और सक्सेशन है, ये तीनों ही शामिल हैं, डी आंसर हो जाएगा। 43 की बात करें, फातिमा बीवी पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये केरल की राज्यपाल नहीं थी 1997-2000, ये तमिलनाडु की थी, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
पहला और तीसरा ही सही है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 44 की बात करें, कौन सा संशोधन भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? आसान प्रश्न है, सभी अभ्यर्थी कर पाए होंगे। 73 और 74। 45 की बात करें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं को सही दर्शाता है, सही क्रम है? ठीक है, तो यहाँ पर पहले आएगा आस्थापन, फिर प्रवास, फिर प्रतिक्रिया और लास्ट में स्थिरीकरण हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजेशन से पहले रिएक्शन है। ठीक है, 47 सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है, आर सही है। 48 की बात करें, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इकोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन। ठीक है, तो पाइक्नोक्लाइन सागरी जल घनत्व यहाँ पर यही सुमेलित है। ठीक है, शेष सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पौधारोपणशाला। थोड़ा सा ये टिपिकल प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पर तीसरा होगा। ठीक है, विश्व के पुष्पी एडोल्फ एंगलर और पुस्ताज हंगरी। ठीक है, पुस्ताज जो घास के मैदान है वो तो हंगरी में है, अभ्यर्थियों को मालूम होगा, लेकिन बाकी को सम्मिलित करना आसान नहीं था। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर इनपुट डिवाइस पूछा गया है। ये लगभग सभी अभ्यर्थी जानते होंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस में माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर मेमोरी का वो भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है उसको कहते हैं रैंडम रीड ऑन मेमोरी, रोम। ठीक है, 52 की बात करें तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपको संबंध दर्शाना था। 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th 10th में दे रखा है। तो F बराबर 9/5 इंटू C+32 होता है। ठीक है, F इक्वल टू यहाँ पर B आंसर हो जाएगा। ठीक, 53 की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? ठीक है, DNA की कार्यात्मक इकाई जीन है, क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, किसी कोशिका का केंद्रक कोश की विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 54 की बात करें तो यहाँ पर CO2, SO2, NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट यहाँ पर सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका सी आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे पहला है समन्वित ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम विस्तार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और जनधन योजना जो कि 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो कालक्रम की दृष्टि से जो आंसर है वो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम में ही दे रखे हैं। 56 की बात करें, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो आप जानते ही होंगे। J.M. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये गलत है। ठीक है, शायद एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ही आपका सही है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय करता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। सही है। ठीक है,
विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होती। डिमांड सप्लाई आप जानते हैं जनरली मार्केट फोर्सेस द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ए तो सही है, आर गलत है। ठीक है, ए आंसर आपका हो जाएगा। 58 की बात करें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गाँव को गोद लेना। भारत की वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से इसमें कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो बैंकों का नेशनलाइज हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं ने जो गाँव को गोद लिया है वो वित्तीय समावेशन के लिए ही था। तो डी आंसर हो जाएगा। 59 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 70% ग्रामीण 50% शहरी जनसंख्या द्वारा विस्तारित होगा। सही है। महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5 जुलाई 2010 को ये शुरू किया गया था। ये सही नहीं है, ठीक है, बल्कि 2013 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पहला और दूसरा ही सही है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद बिहार आ जाएगा, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आप क्रम लगा लेंगे। 3142 ए में ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट एंड उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यानी कि एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3142। सुमेलित कर लीजिए 314 और 2 उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, ये तो सही है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आर गलत है, ए सही है, ए आंसर हो जाएगा। 63 की बात करें, यहाँ पर अर्थशास्त्री लेखक और उनकी पुस्तकों का नाम दिया गया है। ठीक है, मिडल की पुस्तक है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ठीक है, हिर्शमैन द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कार्डर स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 64, संशोधन उनका वर्ष दे रखा है। ठीक है, इसमें सभी संशोधन लगभग आसान ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 42वां 1976 में। ठीक है, और 52वां 1985, 86वां 2002 और 96वां 2011। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65 की बात करते हैं। सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, तो इसमें सुमेलित करना था। ठीक है, यहाँ पर सहकारी संघवाद, ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, मोरिस जॉन सौदेबाजी संघवाद। ठीक है, उसके बाद केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्ध संघवाद 1 हो जाएगा, और केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है ये आइवर जेनिंग्स। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति में क्या शामिल नहीं था। तो न्याय पंचायत शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल थे। 67 की बात करें,
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार। तो यहाँ पर सभी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये शामिल हैं, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं, तो 134 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में आपको बताना है क्रमिक और सीमित कटौतियाँ, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौतियाँ आवश्यक है। तो गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती तो आवश्यक है, सीमित कटौती नहीं। तो सेकंड ही आपका सही हो जाएगा, ए आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, अनाज उपज शब्द से क्या मतलब होता है? ठीक है, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की, यहाँ किसी देश द्वारा किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा नहीं, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 70 जुलाई सितंबर 2019 से लेकर के जुलाई सितंबर 2022 के बीच में बेरोजगारी की दर में प्रवृत्ति जो है वो घटी है, कम हुई है, ठीक है। तो 2 सही है, 1 गलत है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। 2019 की बात करें तो 8.4 थी और उसके बाद घट करके 7.2 हो गई। 71 की बात करें, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ठीक है, तो ये आप जानते होंगे, इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है ऑक्सफर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI और UNDP के द्वारा, ठीक है। तो इसमें तीसरा और चौथा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए SDG 4 के बारे में, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। 73 की बात करें, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 74 की बात करें तो यहाँ पर सेन शासकों का कालक्रम आपको बताना था, बंगाल के सेन शासकों का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हेमंत सेन, ठीक है, पहले आएगा, ठीक है, थर्ड नंबर 1 है। उसके बाद विजय सेन, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद बल्लाल सेन तीसरे नंबर पर और लक्ष्मण सेन चौथे नंबर पर। 3 4 1 2 ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 75 की बात करें, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी, अकबर ने नहीं दी थी, ठीक है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही होना चाहिए, ठीक है। 76 की बात करें, पेशवाओं पर विचार करना है और इन्हें आरोही कला काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। रघुनाथ राव राघोभा, बालाजी बाजीराव नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ राव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कमेंट बॉक्स में बता देंगे, थोड़ा सा डाउट है। 77 देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, हीराकुंड उड़ीसा, अलोपुरम या अलवाई केरल में है, बेलगांव कर्नाटक में है, मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं झारखंड में है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। 78 की बात करें तो आसान था, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, पिन वैली जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश है। तो ये सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। 79 की बात करें तो हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, डेफिनेटली करेक्ट है ये। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट इरोशन प्लेट से टकरा रही है, जिसके चलते जो है वो ऊंचा उठता जा रहा है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सही व्याख्या है। 80 की बात करें, कोयला भंडार और राज्य, तो यहाँ पर पहला है हुतर, इब नदी, तातापानी, रामकोला और उमरिया।
उमरिया मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर की बात करें तो ये झारखंड में है, ठीक है। तातापानी रामकोला की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। इब नदी की बात करें, इब नदी ये है उड़ीसा में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा 4321, ठीक है। 4 3 2 1। उमरिया मध्य प्रदेश, इब नदी उड़ीसा, तातापानी रामकोला ये छत्तीसगढ़ में है, उमरिया मध्य प्रदेश में है, उत्तर झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर पुनः दिवस पर एक प्रश्न पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक और विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये अप्रैल 7 आप जानते हैं, ठीक है, 7 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो अप्रैल 5, अप्रैल के मंथ में ही 5 तारीख को। विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई और विश्व रेड क्रॉस 8 मई, ठीक है। तो इस तरह से 2134 कालक्रम आपका हो जाएगा। 2134 डी में है, डी आंसर हो जाएगा। 82 की बात करते हैं, आर्यभट्ट पुरस्कार। यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। और आर्यभट्ट पुरस्कार ये दिया गया था डॉक्टर सुब्बा राव पावुलुरी को, ठीक है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था आलोक शुक्ला को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी 3214, ठीक है। 83 की बात करें तो आसान ही था। विटामिन ए रतौंधी अंधापन, विटामिन बी बेरी बेरी, सी से सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस, ठीक है। 84 की बात करें तो यहाँ पर सुमेलित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पॉइंटिंग आना चाहिए, ठीक है, जो कि ये है टर्की में, ठीक है। पॉइंटिंग के बाद जाग्रोस इराक में, और इसके बाद आना चाहिए हिंदू कुश, फिर उसके बाद काराकोरम, ठीक है। तो ये आपका क्रम हो जाएगा 2431, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा सुमेलित नहीं है? बेकांग रिवर साउथ ईस्ट, ठीक है, क्रम है इसका। अंगारा उत्तर, अमूर उत्तर पूर्व, यहाँ पर आपका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है इसका, साउथ वेस्ट नहीं है। 86 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? इराक में जुबैर, ठीक है, सऊदी अरब में धारन, ईरान में हफ्तकेल है, कुवैत में काशगन नहीं है, काशगन ये है कजाकिस्तान में, ठीक है। 87 भूमध्य सागरीय जलवायु, यह यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है, विंटर में वर्षा होती है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही हैं। 88 की बात करें, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, ऐसा नहीं है, सभी महीनों में वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, ये सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट केवल दूसरा ही सही है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से 140 है। आंसर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर दर्रा और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई। तेपसा की बात करें तो 5360 सही है। रोहतांग की बात करें 3978, ठीक है, 3 हो जाएगा। बारालाचा की बात करें 2832
और बनिहाल की बात करें 4850 है। तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल सही है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर में काटा जाता है। तो यहाँ पर जो मंथ हैं इसमें डाउट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आर सही नहीं होना चाहिए, ए सही है आर गलत है, ए आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि मानसून में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 रामगंगा परियोजना के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर स्थिति गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल। बांध की लंबाई, ठीक है, जल विद्युत क्षमता 198 है। सिंचित क्षेत्र यहाँ पर 6 लाख हेक्टेयर, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं है, लगभग 57,500 है, ये आंसर हो जाएगा। 93 की बात करते हैं। तो यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकरण फसलोत्पादन होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है और दूसरा पार्शियली सही है, ठीक है। ऐसे में आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। यहाँ पर पंचप्रयाग दिए गए हैं, ठीक है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर 2413 हो जाएगा, ठीक है। 24 कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर, टिहरी, भागीरथी और भिलांगना, ठीक है। जो ओल्ड टिहरी की बात है यहाँ पे, पुराना वाला टिहरी। तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा जो विकसित किया गया है, ये विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर की एक अग्रणी उपलब्धि है, ठीक है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिज़ाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा आपका। 96 की बात करते हैं। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो मारक क्षमता 490 दिया है, हालांकि 450 की बात आती है, ठीक है। और 450 से इसे 600 तक ले जाना है, ठीक है, जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और अप्रैल 2024 में फिलीपींस को दिया था। ये तो स्टेटमेंट सही है। ऐसे में ए सही है, आर गलत है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट पहला सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 490 दिया है, जबकि प्रेजेंट टाइम में इसकी जो मारक क्षमता है वो 450 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला देखते हैं। 97 अप्रैल 2024 में माओवादी विरोधी ऑपरेशन चलाया गया था। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नहीं चलाया गया था, बल्कि छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल दूसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, ये सही है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से कनिष्ठता से संबंध है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऐसे में आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर। 99 की बात करते हैं। यहाँ पर जो रेमिटेंस है 2022 का प्रवासियों द्वारा जो राशि भेजी गई है, उसमें भारत फर्स्ट नंबर पर था, ठीक है। इंडिया की रैंक प्रथम है, सी का 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि केवल डी में है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 तो यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा। इस प्रश्न पर डाउट है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। महाराष्ट्र का स्थान प्रथम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का दूसरा होना चाहिए। इसमें आंसर सी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर नहीं है, पहला दूसरा क्लियर है। ऐसे में एलिमिनेट करेंगे तो सी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो आसान ही था। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस की बात करें। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम नहीं करता है, तो पहला सही नहीं है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। और ई गवर्नेंस लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, ये सही नहीं है। ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा और तीसरा हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, डी आंसर हो जाएगा। 102 की बात करें तो संघ लोक आयोग को जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं
संविधान से, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराएं। चारों आंसर सही है। स्टेटमेंट ए आंसर हो जाएगा। 103 की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 344 में है। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है? यही सही सुमेलित है, बाकी ये सुमेलित नहीं है। 104 की बात करें तो यहाँ पर केस दिए गए हैं, वाद दिए गए हैं और इन्हें कालक्रम में लगाना है। तो शंकरी प्रसाद की बात करें 1951, ठीक है, 1951 की बात। सज्जन सिंह जी 1965 और गोलकनाथ की बात करें तो 1967 और केशवानंद जी आप जानते ही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध केस था 1973। तो ये कालक्रम लगा हुआ है 1 2 3 4, बी आंसर हो जाएगा आपका। 105 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न नहीं हो सकती है, बल्कि कुछ दशाएं होती हैं, उसी दशा में ही इमरजेंसी लागू की जाती है अंडर आर्टिकल 352। तो ऐसे में आपका आंसर ए होगा। ए सही है, आर गलत है। 106 की बात करते हैं। यहाँ पर योजना का नाम और उनके आरंभ की तिथि दिया गया है, सुमेलित करना है। योजनाओं पर 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं और दिवस पर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर काफ़ी फैक्चुअल है और कुछ प्रश्न जो कंसेप्ट बेस के हैं वो भी डीप पूछे गए हैं। पेपर का स्टैंडर्ड है और कठिन भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर 106 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात है। यहाँ पर आवास योजना ग्रामीण, तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो नवंबर 2016, ठीक है। इसके बाद है जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था गांधी जयंती के दिवस पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यहाँ पर उज्ज्वला 1 की बात की गई है, मई 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें। HDI पर पूछा गया है कौन कौन से संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि की आयु। पर्यावरण की स्थिति को नहीं लिया जाता है। 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा बी। 108 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। यहाँ पर PM कौशल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो ये जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसके बाद अगले वर्ष शुरू की गई थी 2016 में। और ये प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना 2022 में शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ऊपर आप देख चुके हैं कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सुमेलित है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें ऊपर क्वेश्चन में देख चुके हैं 2014। क्वेश्चन नंबर 109 माल्थस ने तर्क दिया था। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उस पर प्रश्न पूछा गया है। जनसंख्या किस क्रम में बढ़ती है और कृषि उत्पादन किस क्रम में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से बढ़ती है और जो खाद्य आपूर्ति है वो अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। 110 की बात करें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, सही है। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें। घटनाओं पर विचार करना है, थोड़ा सा टफ प्रश्न था ये। अबुल फजल की हत्या कब हुई? 1602 में। शेख मुबारक की मृत्यु 1595, फैजी की मृत्यु 1594 में और दनियाल की मृत्यु होती है 1605 में, ठीक है। अकबर से संबंधित है, ठीक है। दनियाल आप जानते हैं अकबर का बेटा था या भाई था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। 3214, ठीक है। 112 की बात करें।
यहाँ पर फिर क्रम लगाना है आपको। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र। तो यहाँ पर लिनलिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 मार्च के मंथ में, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की बात करें 1940 और कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र ये 1939 में ले लिए गए थे। तो आपका आंसर जो है वो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 113 की बात करें, हिंदू पॉलिटी, यहाँ पे पुस्तकें दे रखा है और उनके लेखक सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, हिंदू पॉलिटी KP जायसवाल की पुस्तक है। द वंडर दैट इज़ भारत, ये UPSC के अभ्यर्थी पढ़ते भी हैं। अद्भुत भारत जिसे कहते हैं हिंदी में, AL बाशम ने लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, DD कोसाम्बी और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पर जयमंडल रिजर्व है और उनके राज्य से सुमेलित करना है। सिमलीपाल, आसान ही पूछा गया था। ठीक है, नोकरेक मेघालय, ठीक है, अगस्तमलाई केरल, ठीक है, मानस, ठीक है, असम और सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंसेप्चुअल प्रश्न है, यहाँ पर 3 विकल्प सही है, सही नहीं है। यहाँ पर दूसरा अप्रत्याशित दे रखा है, अनप्रिडिक्टेबल, तो संभवतः आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और ईमानदारी तो विज्ञान में होनी चाहिए, संभवतः इसमें ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, 116 की बात करें तो यहाँ पर जो पादप वर्ग है उसका क्रम लगाना है। पादप जगत, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 170 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला जब आप पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त होते हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, ये लॉजिक नहीं है, बी आंसर आपका हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है। 118वां प्रश्न, यहाँ पे सुमेलित करना है लेखक और उनकी पुस्तकें। ठीक है, लल्लन जी गोपाल, हबीब एवं निजामी, KS लाल, दशरथ शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 1 KS लाल की हिस्ट्री ऑफ द खलीज है और दशरथ शर्मा ने द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिखा है। ठीक है, 118 का सी आंसर हो जाएगा। 2143। 119 की बात करें तो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा वाला सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। 120वां, यहाँ पर कालक्रम लगाना है, विदेशी यात्रियों का भारत में क्रम। तो यहाँ पर जो आपका क्रम है वो 2, 4, 3, 1 आपका क्रम होना चाहिए। 120 सबसे पहले आपका फाहियान होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेनसांग होना चाहिए, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। ठीक है, और उसके बाद अलबरूनी। दो जो है आप देखेंगे एलिमिनेट कर सकते थे, डी आंसर हो जाएगा। 121वां, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, सही है। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोलों से सुरक्षित करना चाहता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही हैं, सही व्याख्या है। 122वें की बात करें तो यहाँ पर बस आप हेमाद्री की एक रचना को सुमेलित कर लें, चतुर्वर्ग चिंतामणि। ठीक है, B3 जो कि ए में है, ए आंसर हो जाएगा आपका। 123वें की बात करें, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी है।
ठीक है, चूँकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, जिसके चलते भारत पर तुर्की आक्रमण वो सफल होता है। 124वां वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट साउथ संपन्न किया है। ये सही नहीं है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, भारत ने अभी जो किया है वो दूसरा नहीं है बल्कि तीसरा था। ठीक है, तीसरा था। पहला जनवरी 2023 में होता है और दूसरा उसी वर्ष नवंबर 2023 में होता है और तीसरा 17 अगस्त 2024 को। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी आंसर होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही सही नहीं हैं। 125वें की बात करें कोहिमा शांति स्मारक की, तो यहाँ पे 8 मार्च 2024 को कोहिमा में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, ये 8 मार्च नहीं बल्कि मई में हुआ था, ये गलत हो जाता है। इसे दक्षिणी कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, ये भी गलत है। जापान द्वारा विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। मेट्स योजना के बारे में पूछा गया है। यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक द्विपक्षीय ढांचा है और इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 आयु के 2 वर्ष के लिए, तो ये भी सही है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बात हुई थी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 127वां क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, आईकॉन्स 2024 के संदर्भ में कौन सा सही है? यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। ठीक है, 25 मई 2024 को ये डेट सही है। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी, जिसे CNST कहा जाता है, पुनर्गठन किया है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। द हिंदू ने कवर किया था इसको और इसके अलावा बाकी एमिनेंट न्यूज़पेपर ने भी कवर किया। फिर लाओ पैसे पाओ उत्तराखंड स्पेशल पर जो करंट अफेयर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने इसको डाला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और ये जंगल की आग से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। जस्टिस पार्टी के संबंध में बताना है आपको। ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर इसका विरोध किया था। इसे गैर ब्राह्मणों के वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा था, जैसा कि मिंटो मार्ले सुधार में मुसलमानों को दिया गया था। यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट हैं दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा। 130 की बात करें। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी 2027 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, वर्ष सही है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही, कांग्रेस के भीतर ही ये पार्टी थी और इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी बनाया जा सके, जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पर। 131वां यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जीके का प्रश्न है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1876। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो 1872 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी और नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 132, घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रम बताना है। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, तो नौसेना में विद्रोह होता है 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, 19 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन की घोषणा मई 1946 में। अंतरिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 को और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 4 1 2 3 ये डी में है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? तो संपत्ति रखने बेचने की स्वतंत्रता नहीं है, इसको हटा दिया गया था, बाकी तो स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, 134 की बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल पर कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी दिया गया है। भारतीय संविधान में 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, यहाँ लिखा है नहीं हो सकता, तो आपका ए गलत है, आर सही है। 135 किसी राज्य का नाम बदलना, ये आप जानते ही हैं, राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है बल्कि पार्लियामेंट के अंतर्गत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका, बाकी तीनों सही हैं। 136वां भारत की संचित निधि 266 सही है। वित्त आयोग ये 360 में नहीं है। वित्तीय आपात सुमेलित नहीं है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक 148 में है, पूछा है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ठीक है। भारत की संचित निधि की बात करें तो ये है किसमें, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में ही है, सही है ये। वित्त आयोग की चर्चा 280 में है और नियंत्रक महालेखा 148वें में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन 137वां भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो शोषण की बात की गई है, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात नहीं की गई है, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। मानव देह व्यापार दूसरा सही है। कारखानों में खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध ही किया गया है ताकि उनका शोषण ना हो, बाकी अल्पसंख्यकों से मतलब नहीं है। दूसरा तीसरा आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 138 इकोनॉमिक सर्वे से ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा पुराना है क्वेश्चन, आंसर में डाउट है, संभवतः आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। 139वां प्रश्न है, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दे रखे हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति की बात करें तो बी का 436 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सुमेलित हो जाएगा, 2 सुमेलित कर लेंगे तो पूरा सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 140 विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, ठीक है, सही है। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है, सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 141 फिर योजनाओं पर ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 25 मई 2000 को शुरू की गई थी। प्रधान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 1995 में, ठीक है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा, 2 एलिमिनेट कर लेंगे, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार की बात करें तो मार्च 2008 में, और वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना ये 2001 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 143 क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किसके द्वारा संशोधन करना है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडलों द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आपका लोकसभा द्वारा तो है ही, इसके अलावा किसके द्वारा होगा, राज्यसभा द्वारा, ठीक है। राज्यसभा भी संशोधन ला सकती है, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा। 144वां निर्वाचन आयुक्त के कार्यों को पूछा गया है, नीचे कोट दे रखे हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं है, ना ही निर्वाचन आयोग की बात है, डी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक है। 145 अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं, संथानम समिति पंचायती राज वित्त की बात नहीं की गई थी, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, ठीक है। दांतेवाला ने ग्रामीण जो बैंक हैं उनसे संबंधित ऋण की बात कही थी। 146वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है आपका राज्यपाल को हटाना 155, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। 153 में पद की बात है, टर्म है 156 में, और 154 में कार्यकारी प्राधिकार, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। 147वां प्रश्न, सहमति की आयु अधिनियम 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891
बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे, उन्होंने ही इसकी वकालत की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन नहीं बल्कि जोरदार विरोध किया था। ठीक है, तो केवल एक सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 148, शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। यहाँ पर दोनों सही है, सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है उसका टेम्परेचर में कमी नहीं हुई है। जो प्रवाल विरंजन की बात है वो 2 डिग्री तापमान में वृद्धि की वजह से हुई है। ठीक है, लगभग 2 डिग्री, तो डी आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है अशोक के संदर्भ में। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलवाद सूत्र से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन कर्मचारी की नियुक्ति की थी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 और उसका सोल्यूशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, 1-2 प्रश्न डाउटफुल हैं वो आप देख लें इकोनॉमिक सर्वे से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।